हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्रेया दुबे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 6 के गणित पुस्तक जिसका अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना। इस अध्याय की हम प्रश्नावली 3.5 कर रहे थे, जिसके हमने अभी एक भी प्रश्न नहीं किए हैं। अभी हम ये प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए, सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सत्य और असत्य बताने हैं। तो इसमें सिर्फ हमसे बोला जो सत्य है वो ही बता देंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं ये बस पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट है, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से भी विभाज्य होती है। तो यहाँ पे हमसे पूछो कि संख्या अगर 3 से विभाज्य है तो वो 9 से नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि जो संख्या 3 से विभाज्य है वो 9 से भी विभाज्य हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम असत्य यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि 21 है, 21 3 से तो विभाज्य है मगर 9 से नहीं है। तो यहाँ पे अब हम मतलब बी देखते हैं, यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से भी अवश्य विभाज्य होगी। तो हाँ, ये सत्य है। अगर 9 से है तो वो 3 से हो सकती है। तो यहाँ पे अगला है हमारा, एक संख्या 18 से भी विभाज्य होती है यदि वह संख्या 6 3 दोनों से विभाज्य हो। तो यहाँ पे ये हमारा असत्य है। आप ये असत्य पूरा लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ आ बस लिखा है। यहाँ पे अगला हमारा, यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य होती है तो वह संख्या 90 से भी विभाज्य होगी। तो ये सत्य है। अगला है, यदि दो संख्याएं सअभाज्य हों तो इनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। तो यह असत्य है। यहाँ हमारा अगला है, 4 से विभाज्य सभी संख्या 8 से भी अवश्य विभाज्य होनी चाहिए। नहीं, ये आवश्यक नहीं है। तो ये असत्य है। फिर लिखा है, 8 से विभाज्य सभी संख्या 4 से विभाज्य होनी चाहिए। तो ये सत्य है। फिर है, यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो वह संख्या उनके योग को भी पूरा विभाज्य करेगी। तो ये सत्य है। फिर है, यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाज्य करती है तो वह संख्या उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाज्य करेगी। तो ये असत्य है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यदि 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए हैं, इनमें ज्ञात संख्या लिखिए। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं, इसको हम फिल करना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमें ये बाकी के दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे 10 6 60 होता है। तो यहाँ पे क्या आ सकता है कि ये पूरा एक सा बन जाए। तो यहाँ पे 2 3 6 होता है, तो यहाँ पे 3 आ सकता है। फिर यहाँ पे 5 और 10 दिया हुआ है, तो सोचिए क्या आ सकता है। तो यहाँ 2 आ सकता है, 5 2 10। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा भर गया। अब हम अपना बी देखते हैं। तो यहाँ पे भी इसी तरह का हमें दिया हुआ है। तो इसमें भी हमें सोचना पड़ेगा कि क्या आ सकता है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 2 10। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये इनका एक युग्म बने। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 10 3 30। अब यहाँ पे क्या करें कि इनका युग्म बन जाए, तो 2 यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे 32 60। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।